बदल दो, तर्ज बदल दो, रोटी दो रोजगार दो, रोटी दो रोजगार दो, करो धमाका बनो जुआन, करो धमाका बनो जुआन, नहीं सुनेंगे बहरे कान, नहीं सुनेंगे बहरे कान, नहीं सुनेंगे बहरे कान, अरे इस पापी सरकार को, इस पापी सरकार को भेजो हरिद्वार को, इस मियां बीबी की सरकार को भेजो हरिद्वार को, इस मियां बीबी की सरकार को भेजो हरिद्वार को। बैकलॉग चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, बैकलॉग चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, बैकलॉग चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, सारा पेंशन चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पेंशन चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पेंशन चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। 1 2 3 4 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। काफी समय से हो गया और आज एसडीएम साहिबा भी यहाँ पर आई थी और चाय का ऑफर भी आपको देके गए हैं। क्या लगता है कि इतने दिन ठंड में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरह की व्यवस्था जब सामने आती है और इस तरह के जो सवाल आपसे क्या जाता है चाय पीने के लिए? जी, मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। आज से पहले भी जो पुराने एसडीएम साहब थे वो पहले हमें कहते थे चाय पीजिए, अपने जो मांगे आपकी उसके लिए पहले आपस में बात कीजिए, फिर आपको अंदर ले जाएंगे। और यहाँ के पुलिस प्रशासन भी हमें यही कहते थे कि चाय पीजिए, बाद में कहते हैं हमने आपको चाय पिलाई है, आप हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम इनकी चाय पीने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर आप लोग करना नहीं चाहते हमारे लिए कुछ, दिव्यांग समाज के लिए कुछ, तो हमारी सीएम साहब से बात कराइए ना, सुक्कू जी से बात कराइए। क्यों नहीं करते वो हमसे बात? क्योंकि उनकी नीयत में खोट है, वो दिव्यांग समाज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और अपने मन में और अपने दिल में और अपने राजनीतिक विवाद में वो हीन भावना दिव्यांग समाज के लिए रखते हैं। इसी का कारण है कि हम दिव्यांग समाज 2.5 सालों से सड़कों पे ठोकरें खा रहे हैं। आज आपको कहा कि सीएम से भी मिला देंगे, आपको की बातचीत सीएम से भी करवा देंगे, मुख्य सचिव से भी करवा देंगे, चाय पीने का आज भी आपको ऑफर आया है। क्या लगता है आपको कि सिर्फ ये वादे ही आपसे करते रहेंगे कि हकीकत में भी सारी चीजें होंगी? देखो जी, ये यहाँ पे ये वादे तो करते हैं कि आपको एसडीएम के पास सीएम साहब के पास ले जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी के पास ले जाएंगे। ऐसे वादे तो 2.5 सालों में कितने हो चुके हैं। समस्या के समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समस्या के समाधान तभी नहीं हो रहा है क्योंकि जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब है वो भी एडिशनल चार्ज पे है। जो सुक्कू जी के मन में पहले ही दिव्यांग समाज के लिए हीन भावना है, इसलिए उन्होंने सख्त निर्देश शासन प्रशासन को दिए हैं सुक्कू जी ने कि दिव्यांगों को कुछ न दिए जाए, क्योंकि पुरानी जो हमारे लिए सुविधाएं लगा रखी थी दिव्यांगों के लिए, सारा पेंशन थी वो सुक्कू जी ने छीन ली, और यूडीआई कार्ड बस पास था वो सुक्कू जी ने बंद करा दिया। पुरानी सुविधाएं जब छीन रहे हैं, नया क्या देंगे? अपने राज में सुक्कू जी 3 साल हो रहे हैं, जश्न बना रहे हैं, 3 सालों में अपनी दक्षिण में दिव्यांगों के लिए एक मीटिंग तक नहीं दे पाए। बाकी इन क्या देंगे हमारे को? हम इनसे जो मांग रहे हैं बैकलॉग का कोटा मेरे पास जिसकी अपडेट है, आरटीआई की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, उसमें आप देखें कि हजारों के पद खाली पड़े हैं। किसके लिए? अपने रिश्तेदारों के लिए। हम क्या पाकिस्तान से आए हैं? हम अडानी अंबानी के लड़के हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। कल परसों देखो उन्होंने बच्चों को धमका दिए, स्कूल के बच्चों को कि आप राधे राधे क्यों बोलते हैं। कभी वहाँ दिव्यांग समाज को धमकाते हैं कि उस सड़कों पे रह के क्या मिलता है। सुक्कू जी को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी इतिहास के पन्नों में अपनी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराते हैं, वो लड़ाई सड़कों से शुरू होती है। वो लड़ाई चाहे भारत देश को अंग्रेजों से चुंगल से दूर पाने के लिए, वो लड़ाई भी सड़कों से शुरू हुई थी। जो चाहे किसानों के मुद्दे होते हैं, वो लड़ाई भी सड़कों से शुरू होती है। और चाहे दिव्यांगों की बात है, आज हम डट के सुक्कू सरकार का विरोध भी करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे साथ उस तरह बैठक नहीं हो जाती है और सड़कों पे हमें हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जाते हैं और कम से कम 12 से 10,000 से 12,000 हमारी पेंशन, हैंडीकैप पेंशन नहीं देते हैं, तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं। दूसरा, आज काले दिवस के रूप में भी आप मना रहे दिव्यांग दिवस है और सचिवालय की अगर बात करें तो बिल्कुल उसके सामने है, 50 मीटर की दूरी पे है। क्या लगता है इतने सालों में वो आपको देखते नहीं? यहीं से उनका जो है काफिला यहाँ से गुजरता है। देखो जी, जब यहाँ से सीएम साहब का काफिला गुजरता है, उनका तो
मन की धड़कन तो, दिल की धड़कन तो बंद हो ही जाते हैं। उनका गाड़ी के होटल भी बंद हो जाते हैं हमारे को देखते हुए, क्योंकि वो दिव्यांगों को कुछ देना नहीं चाहते हैं। ये हीन भावना शायद उनके मन में बचपन से ही है, उनके संस्कार ही ऐसे है कि जितनी हीन भावना वो दिव्यांग समाज के लिए रखते हैं। बाकी बातें तो बड़े बड़े करते हैं कि 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा। कैसा बनेगा? दिव्यांगों की बलि लेके देवभूमि आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। मैं यही चाहता हूँ उनसे वो हमारे अधिकार दे, क्योंकि जो ये बैकलॉग का कोटा होता है ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। दिव्यांग अधिनियम 2016 का जो कोटा है उसमें हमें 1% दिव्यांग समाज को दिए जाते हैं, ब्लाइंड समाज को दिए जाते हैं, अन्य कोटा और हैंडीकैप पार्टी को दिया जाता है, लेकिन वो किसी को नहीं मिल रहे। आज की डेट में जो हमें पेंशन मिलती है वो 1700 रुपये मिलती है। 1700 रुपये कैसे हम अपने परिवार का पालन पोषण करें ना? वो भी पेंशन हमें जब मिलती है 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद। अपने लिए इनकी आपदा नहीं आई है, अपने इनके राहत भत्ते बढ़ जाते हैं, पेंशन बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है। हमारे लिए ना पेंशन बढ़ाती है, ना हमारे बैकलॉग का अधिकार दे रही है। हमें ऐसा छोड़ा है जैसे आवारा पशुओं को छोड़ते हैं सड़कों पे, वैसे ठोकरों पे छोड़ा है। खुले आसमान के नीचे आज हमें 39 दिन हो चुके हैं। 39 दिनों में एक बारी एक रात को करेक्ट 12 बजे एक ट्रक आता है, बैरिकेटर अंदर की ओर हमारे ऊपर चल जाते हैं। अंदर से हमने कंप्लेंट की, देखिए ये गाड़ी किसकी थी। अंदर बोलते हैं कि ये ट्रक था कोई 12 बजे, उसका हमें नंबर नहीं मिला। अगर आपको नंबर नहीं मिला, विधानसभा सत्र चल रहा है अभी धर्मशाला में, वहाँ 1100 पुलिस कर्मियों की वो ड्यूटी लगाई गई है। हमारे लिए रात को एक पुलिस वाला भी नहीं आता है। जब हम चक्का जाम की स्थिति में आ जाते हैं तब सारी की फोर्स यहाँ आ जाती है। ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन है? ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। आज आपने काला रिबन भी बांधा है, किस बात का विरोध चक्का जाम है? की कॉल की आप जी, जो ये विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये दिव्यांग के लिए एक वैसे तो हर्ष का माध्यम होता है, लेकिन हमारे लिए पिछले 3 सालों से हमारी दिवाली भी यहीं बनती है काले दिवस के रूप में, होली भी यहीं बनती है, विश्व विकलांग दिवस काले दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। ये स्थिति जहाँ से भी उत्पन्न हुई है ये सुक्कू जी की हीन भावना के कारण हुआ है, उनकी गंदी राजनीति के कारण हुआ है। ये उनकी मेहरबानी है जिस कारण की हमें ये दिवस भी काले दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। चक्का जाम की कॉल थी आज आपकी, एसडीएम आपसे मिले हैं और आश्वासन दिया है कि वो आपको सीएम से मिलाएंगे। अब क्या करेंगे आप? चक्का जाम करेंगे? देखो जी, चक्का जाम हम जरूर करेंगे। अगर हमारे से अभी हमारे कुछ साथी आने वाले भी है, जैसे ही उनकी साथी कॉल होती है हमारी, हम रोड पे जरूर उतरने की कोशिश करेंगे। अगर एसडीएम साहिबा हमारे वाकई हमारे मुद्दे को सचिवालय तक पहुंचाते जाते, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं तो धर्मशाला से वहाँ से कॉल करके हमारे तक वीडियो कॉल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी कॉल करे, खुद आश्वासन दे, पक्का आश्वासन दे, तब हम चक्का जाम नहीं करेंगे। बाकी हमारा कल कोर्ट में भी डिसीजन आने वाला है, देखता है उसका क्या रुख होता है। उसके बाद हम आने वाली जो 10 तारीख है उस दिन भी हम चक्का जाम करेंगे। अन्य स्टेट से भी अपने दिव्यांग साथी को बुलाएंगे अगर उससे पहले हमारी बातों की सुनवाई नहीं करते हैं। और 10 तारीख के बाद हम अक्टूबर का घेराव भी जरूर करेंगे। 10 तारीख तक हम इनके लिए हमने दिया है टाइम। होता तो हमारे वो में बैलेंस नहीं होता तो मरण अनशन तो हमने आज से शुरू कर लिया है। मरण अनशन के बाद हम अगली स्टेप देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। बाकी सुक्कू जी की कॉल जैसे ही आती है शासन प्रशासन के अधिकारी क्या कहते हैं, बाकी जो हमने करना है वो तो हम थोड़ी देर में करेंगे। आपने बात की थी अक्टूबर के बाहर करने को, उसमें कोई टाइम बाउंड रखा है आपकी? 10 तारीख का इंतजार करेंगे? देखो जी, 10 तारीख तक हमारे उच्च अधिकारियों ने कहा है कि 10 तारीख को हम फिर से एक उस तरह भव्य रैली का आयोजन करेंगे। अगर उससे पहले हमें मीटिंग मिलती है बैलेंस गुड, नहीं मिलती है 10 तारीख को हम चक्का जाम भी करेंगे, बाहर की स्टेट के दिव्यांग जनों को भी बुलाएंगे और अक्टूबर का घेराव भी करेंगे। और जो आत्मदाह की बात है, जो दिव्यांग कहता है, हम मंत्रियों की तरह झूठे नहीं होते हैं। अगर हमारी